ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन पर कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए। पूरा विवाद मुगल शासक औरंगजेब के वक्त की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट और बाकी दूसरी दलीलों का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है, मतलब मेंटेनेबल है केस, इस पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामले में ट्रायल शुरू होगा और इस फैसले को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और इसीलिए आज इस मुकदमे से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ दर्शक दीर्घा में कुछ खास मेहमान भी हैं, दर्शक भी हैं, और हम आज इससे जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं इस मुकदमे के, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको इस मंदिर से जुड़ा हुआ वो इतिहास भी बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई। हम आपको बताएंगे कि कैसे इतिहास में दर्ज है कि कब कब इस मंदिर का निर्माण हुआ और कैसे कैसे ध्वंस हुआ। एक लंबा सिलसिला है इसके निर्माण और ध्वंस का। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सारा इतिहास बताएंगे और उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। तो एक बार जरा जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण और ध्वंस का जो सिलसिला है, इसकी जो कहानी है, इसका जो इतिहास है, वो क्या कहता है। वो कहता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने करवाया था और उसके बाद हजारों साल तक वो मंदिर लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। सबसे पहले ईस्वी 400 में विक्रमादित्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ईस्वी 400 में सम्राट विक्रमादित्य ने पहली बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर पहले से था और वो कई हजार सालों से था, लेकिन 400 साल में पहली बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और ये कितना भव्य था इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद करीब 500-600 साल तक ये मंदिर यहाँ पर हिंदू आते रहे और बड़ी संख्या में। उस समय भी ये हिंदुस्तान के जो दो आस्था के सबसे बड़े केंद्र थे, कहा जाता है कि काशी और मथुरा उसमें से एक था। लेकिन साल 1117-18 में पहला बड़ा हमला होता है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, तारीख में जो पहला बड़ा इस्लामिक इन्वेजन है, उसकी शुरुआत वैसे तो 700 ईस्वी से हो जाती है, 710 से, लेकिन 712 से, लेकिन जो सबसे बड़ा हमला, पहला हमला था, वो महमूद गजनवी का हमला था और वो 1017-18 में बड़ा हमला होता है और महमूद गजनवी ने इस हमले में इसको तोड़ दिया। अब ये जो तोड़ा गया, अब इसके बारे में, इस कहानी को जब आप जानेंगे तो ये बहुत ही रोचक कहानी, और ये कहानी ये बताती है कि, और ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि उनके दरबारी इतिहासकार अल उतबी ने अपनी किताब तारीख़ यामनी में इसका जिक्र किया है। और तारीख़ यामनी में क्या लिखा है उन्होंने, आपको मैं बताता हूँ। ये किताब की मैं आपको एक प्रति दिखा रहा हूँ। ये सब मैं जो बातें बता रहा हूँ ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें से कोई भी कहानी नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सारी चीजें ऐतिहासिक तथ्य है और दर्ज है किताबों में। तो जो तारीख़ यामनी है उसमें लिखते हैं कि जब सुल्तान वहां, और ये कहां से लिखा गया है, जो महमूद गजनवी यानी कि सुल्तान ने अपनी इस यात्रा या यूं कहें इस आक्रमण के बारे में जो अपना वृत्तांत लिखा था, उसी में से उठाकर उनको कोट करते हुए सारी बातें लिखी गई है। कि महमूद गजनवी कहते हैं कि इस शहर को देख करके ऐसा लगता था कि इसको किसी इंसान ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया, और ये शहर इतना खूबसूरत था कि लगता था कि यह स्वर्ग की नगरी। और इस नगर के बीचों बीच सबसे ऊंचा, सबसे विशाल एक मंदिर था, और उस मंदिर को देखने के बाद जो सुल्तान है वो क्या कहता है, सुनिए। सुल्तान कहता है, मोहम्मद गजनवी कहता है कि अगर 10 करोड़ डॉलर और दुनिया के बेहतरीन कारीगर भी लगा दिए जाएं और 200 साल तक भी अगर इस पर काम चले तो भी इस तरह का मंदिर नहीं बनाया जा सकता। आप सोचिए, 10 करोड़ दिनार, आज मत सोचिए, 10 करोड़ दिनार
मतलब उस समय उस जमाने में उसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो 10 करोड़ दिनार दुनिया के बेहतरीन कारीगर और शिल्पी, आर्किटेक्ट और 200 साल तक काम हो तब भी ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। इतना भव्य था वो मंदिर। और उसकी भव्यता की बात और छोड़िए, आगे बताता हूं कि उसमें और क्या क्या चीजें हुई। जब मंदिर को ध्वंस किया गया तो बताया जाता है कि वैसे तो वहां बहुत सारी मूर्तियां थी, लेकिन 5 मूर्तियां खास तौर पे जिक्र करने लायक। और उसमें से 2 मूर्ति थी वो सोने की बनी हुई थी, और उसकी जो ऊंचाई थी वो कहते हैं कि 5 क्यूबिट की, यानी कि करीब 7.5 फीट की थी, और वो सोने की बनी हुई। और उसमें से एक मूर्ति पर कहते हैं कि उसमें खास तरह के जो रत्न हैं उससे उसको सजाया गया था। और जो रत्न है वो इतना शानदार था, वो जैसिंथ बोलते हैं, जैसिंथ जो रत्न है उससे सजाया गया था। और उसकी कीमत अगर सुल्तान कहीं मार्केट में अगर ऐसा देख लेता, किसी बाजार में देख लेता, तो 50,000 दिनार में खुशी खुशी खरीद लेता। वो इतना खूबसूरत था। दूसरी मूर्ति को नीलम से सजाया गया था, और उसके बारे में भी वो बताते हैं कि दूसरी मूर्ति को नीलम से सजाया गया था, और वो इतने बड़े बड़े नीलम थे कि देखकर लोगों की आंखें खुली रह गई। कहते हैं कि 4,04,000 जो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो सोना निकाला गया था उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये करीब 1458 किलो सोना उन दोनों मूर्तियों से निकाला गया। 1458 किलो सोना उसको, उन मूर्तियों को गलाकर पिघलाकर निकाला गया। और कहते हैं कि चांदी की तो पूछिए मत, चांदी तो इससे 100 गुना ज्यादा थे। और चांदी इतने ज्यादा थे कि बाद में उनको पिघला करके जब उनको तौला गया तो जो तौलने वाले लोग थे वो चकरा गए, उनके होश दुरुस्त हो गए। इतना चांदी निकाला गया और कई ऊंटों में लाद करके मोहम्मद गजनवी लेकर गया। ये पहले ध्वंस की कहानी है, आप सोचिए। और इस तरह के ध्वंस का एक सिलसिला है, मैं आपको ही सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा ध्वंस हुआ। तो ये तो पहली बात हुई कि जो मैंने आपको बताया कि 1017 से 18 में मोहम्मद गजनवी ने पहले हमले में इसको तोड़ा। उसके बाद 1150 में इसका दोबारा से पुनर्निर्माण होता है। मथुरा के राजा थे विजयपाल देव, उनके शासन में इसका पुनर्निर्माण हुआ 1150 में। लेकिन ये फिर भी आक्रमणकारियों की आंखों में खटकता रहा। और 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने, जो कि तुगलक वंश का शासक था, क्रूर शासक था और एक तरीके से आप ये कहिए कि कट्टर शासक था, वो उसने जो है इसको फिर से इसको तोड़ दिया। 1150 के बाद 16वीं सदी में फिर से सिकंदर लोदी ने इसको तोड़ दिया। यहां तक कि कहा जाता है कि सिकंदर लोदी इतना क्रूर था कि उसने उस घाट पर लोगों के मुंडन कराने और वहां स्नान करने पर रोक लगा दिया, मथुरा में, यमुना में, और वहां जजिया कर बिठा दिया। ये दूसरे ध्वंस की कहानी। अब आइए उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदुओं की आस्था हजारों सालों से उस जगह को लेकर रही और उस आस्था ने हर बार उसको नए सिरे से और भव्य तरीके से खड़ा किया उस मंदिर को। तीसरा पुनर्निर्माण हुआ, उसको छोटा पुनर्निर्माण कहेंगे। मान सिंह को जागीर मिली, मथुरा की जागीर मिली। तो कहते हैं ऐसा कि चौबे नाम के एक व्यक्ति ने जो पूरा विध्वंस किया गया था उसके मलबे से उठाकर कुछ पत्थर वगैरह जोड़ के वहां एक चबूतरा बना दिया। लेकिन वो चबूतरा भी मुगल शासकों की आंखों में फटक रहा था। आप सोचिए किस तरह